शिक्षा क्षेत्र में हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले सक्षम जिंदल ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। जेईई एडवांस 2025 के रिजल्ट के समक्ष में ऑल इंडिया में दूसरा रैंक हासिल कर देश भर में हरियाणा का नाम रोशन किया है। उन्होंने कोटा में रहकर सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं सक्षम जिंदल ने बताया कि पहली से छठी कक्षा तक आर्यन स्कूल में पढ़ाई की थी। इसके बाद 10वीं कक्षा तक ओपी जिंदल स्कूल में पढ़ाई की, जहां उसने 98% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया था। वहीं सक्षम ने जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया था, जिसके बाद उसने नंबर 1 का लक्ष्य बनाया। शुरुआत से ही उसने अपना लक्ष्य आईआईटी मुंबई तय किया हुआ है। वो नियमित तौर पर 13 और 14 घंटे तक पढ़ाई करता है। 15 मिनट ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई से संबंधित चीजों को देखना पसंद करता है। पिछले 2 साल से सक्षम कोटा में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। मेरी जे एडवांस 2025 में रैंक 2 आई है और इसी के लिए मैं पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था। जे एडवांस के लिए तो मैं स्पेसिफिकली पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था, एलन कोटा से ही। तो 2 साल बस मैंने अपना हार्डवर्क पे ध्यान दिया और जो भी टीचर्स ने मुझे कहा मैं उसको फॉलो करता गया। मतलब मैंने ऐसे कुछ फिक्स नहीं कर रखा था कि इतने घंटे पढ़ना है। बस मेरा ये था कि क्लासेस के बाद जो भी टाइम मिले 1-2 ब्रेक्स के अलावा मुझे पढ़ाई ही करनी है। तो आई थिंक 8 से 9 घंटे हो जाते होंगे पढ़ते। सोशल मीडिया को मैं टाइम देता नहीं था, मैं सिर्फ व्हाट्सएप को यूज़ करता था, और वो भी क्योंकि टीचर्स कुछ ना कुछ उस पर काम की चीज़ देते रहते थे, तो इसलिए। क्योंकि आजकल युवा व्हाट्सएप और इस पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो रहते, क्या कहना चाहिए? मेरे को लगता है कि वैसे यूज़ करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन ही है। मतलब टाइम ही खराब होता है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। बाकी अगर आपको किसी पे मतलब अच्छे से आप किसी को चीज़ को यूज़ कर रहे हो, आप पढ़ाई के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। बाकी जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। भाई बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वो 2 साल घर पे भी नहीं था, तो उसने बहुत मेहनत करी और वो दिखी भी है हमें। तो आप उनकी बहन है, तो उसके नाते आपने कैसे उससे प्रोत्साहित किया कि आगे बढ़े पढ़ाई में? मैंने जब भी वो कुछ करता था उसकी उसमें मदद करी। जैसे वो कहता कि कभी ये ला के दो, तो मैंने उसे उसी टाइम वो ला के दिया। तो मैंने कभी उसे बेसिकली परेशान नहीं किया, और उसको कोई मदद चाहिए थी वो उसी टाइम करी। तो आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं? मैं चाहूंगी कि भाई कुछ अच्छा करे, अपनी कंपनी खोले और फॉरेन भी जाए, या जो वो करना चाहते है उसे वो मतलब वो कर ले। वो परिवार में कितना खुशी का माहौल है और किस तरह आप सोचते हैं? अभी रिजल्ट को आए 4-5 दिन हो गए और वो रुक ही नहीं रहे। मतलब बार बार कॉन्ग्रेचुलेशंस करे जा रहे हैं लोग, सारे खुश हैं, घर वाले भी साथ आ रहे हैं बार बार, तो बहुत सारे खुश हैं। तो आपका बेटा कितने अंक लेकर आया है पूरे देश भर में, किस तरह का टॉप लाया? सक्षम ने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें उसके 332 मार्क्स आए हैं 360 में से। जो रैंक 1 आया था उसके भी 332 मार्क्स थे, तो ये दोनों के बीच में टाई हुआ था। तो जिसके नेगेटिव मार्क्स कम होते हैं फिर उस हिसाब से वो रैंक डिसाइड करते हैं, और सक्षम का फिर रैंक 2 डिसाइड हुआ था। अगर बात की जाए 10वीं में, इसे 10वीं की परीक्षा कहाँ पे पास की थी और कितने % आए थे और उसने क्या लक्ष्य बनाया था? सक्षम ने 10वीं की परीक्षा यहाँ ओपी जिंदल मॉडल स्कूल से दी थी, और उसमें उसका 98.4% स्कोर किया था। उसके बाद इसका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ये क्लियर था कि मुझे मैथ नहीं छोड़ना है। तो मैथ नहीं छोड़ने की वजह से इसने नॉन मेडिकल चूज़ किया, और फिर जेईई एडवांस में इसने ऑल इंडिया में 2nd रैंक प्राप्त किया। तो परिजनों का इसकी पढ़ाई की और किस तरीके से ध्यान रखा है, कैसे इसको है, शुरू से इसका खेल की तरफ था या पढ़ाई की? ये इसने 7th 8th तक तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है। ये क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की हुई थी, तो फिर बाद में कोविड आ गया। उसके बाद फिर इसने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया। हमारा रोल इतना ही रहता था कि ये जो कर रहा था हम उसको सपोर्ट करते रहते थे कि भाई तूने खेलना है तो खेलने की तरफ हम इसको पूरा एकेडमी ज्वाइन कराना, जो भी सामान इसको चाहिए उसमें खेलने के लिए वो प्रोवाइड करवाना। फिर इसने धीरे धीरे मैथ की तरफ अपना रुझान किया, तो इसने पढ़ना शुरू किया, तो हमने इसका पढ़ाई की तरफ इसको मोटिवेट किया, और फिर ये धीरे धीरे अच्छा करता गया और आज इस मुकाम पे पहुंच गया। तो किस तरह का आप भविष्य सोचते हो, आपका बेटा अगर भविष्य बड़ा होकर क्या बने? हाँ, हमारा तो अभी है कि वो आईआईटी मुंबई जाए, अपना बीटेक कंप्लीट करे। उसके बाद जैसे इसको लगता है इसके पास ऑफर आएंगे, आगे एमटेक करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, या आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो इसका अपना डिसीजन होगा। हम उसको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि आप चिकित्सा जगत से हैं और ये टॉप आने पर डॉक्टरों में और आपकी एसोसिएशन में किस तरह का नहीं, वो सब बहुत खुश हैं। लगातार फोन आ ही रहे हैं हर तरफ से, हर संस्था से, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, पंजाबी समाज हो, हमारा आईएमए का मेडिकल है, पूरा फेटर्निटी से, हर तरह से फोन आ रहे हैं।
एज ए मदर सर हमें तो प्राउड फील हो रहा है, बच्चे ने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है। देश में भी खुशी की लहर है। हरियाणा से पहली बार बच्चा कोई 1 डिजिट रैंक में आया है और रैंक 1 भी विद फुल मार्क्स ही लगाई है सर। 332 फर्स्ट रैंक वाले के हैं, 332 सक्षम जिंदल के हैं। तो सब लोग बहुत खुश हैं, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है इसके रैंक को लेके। तो इसका अगर बचपन से लेके 10वीं तक की बात की जाए, क्योंकि माँ का बच्चे का बड़ा लगाव होता है, किस तरीके से देखते हैं? इसका एजुकेशन की तरफ ज्यादा था या स्पोर्ट्स की तरफ था या और ज्यादा? एक्चुअली सक्षम बचपन से ही पढ़ने में तो शार्प रहा है और जैसे भी अगर ये डांस करना चाहे तो डांस में भी परफेक्ट है। क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर रखी थी। सक्षम अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। अंडर 14 ये खेल के आ चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और बाकी पढ़ाई के प्रति भी उसका रुझान उतना ही है जितना क्रिकेट के लिए था। अब 2 साल से ये मेहनत जो ये एडवांस के लिए कर रहा था तो उसने अपना 100% दिया। अब थोड़ा सा ये मैच उसने स्किप कर रखा था 2 साल से। आगे भविष्य में ये जो भी करना चाहे। तो एज ए मदर है, आप क्या सोचते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर क्या करके क्या बने? देखिए सर, हमने इसको फोर्स तो कभी किया ही नहीं कि तूने क्या करना है। इसकी इच्छा है ये MBA करे, आगे MIT में जाए, फॉरेन में जाना है इसने, या ये इसकी तैयारी करनी है, जो भी ये करना चाहे। क्योंकि एक माँ का वो होता है बच्चा अष्टपुष्ट हो, क्योंकि अभी सेहत में थोड़ा कमजोर है, तो ऐसा कुछ ध्यान दोगे इसकी सेहत भी अच्छी बने? नहीं सर, ऐसे दिखने में पतला है लेकिन ये बॉडी से मतलब चुस्त है। मतलब सुस्ती नहीं है इसकी बॉडी में। बॉडी बिल्डिंग तो मेरी भी ऐसी है, लेकिन ये नहीं है कि कमजोर, वैसे नहीं है, ये फिजिकली कमजोर है। बता दें कि सक्षम जिंदल का लक्ष्य IIT मुंबई में दाखिला लेने का है। वो अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में भी खेल चुके हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।